बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से अपनी सीटों से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर के बयान के मुताबिक इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के नाम पर एक ख़त भी लिखा है। अक्सर दोस्त जो हैं वो इस हवाले से भी ज़िक्र करते नज़र आते हैं कि सच जो है वो नहीं मिलता। सच होता क्या है, सच बोला कहाँ जाता है और सच होता क्या है, क्या सच वो होता है जो हम सुनना चाहते हैं। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक पीटीआई के जो 123 अरकान हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए थे 11 तारीख को नेशनल असम्बली डिप्टी स्पीकर के पास। चूँकि स्पीकर जो हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, तो डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी वो इस मामले को देख रहे थे और कासिम सूरी के मुताबिक जो है वो आज इन्होंने ये जो इस्तीफ़े हैं वो सारे मंजूर कर लिए हैं। अब इस हवाले से किन जो अरकान हैं उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, उनमें 22 अरकान हैं, मुनर्रफ अरकान हैं, जिनमें फ़रख अल्ताफ़, आमिर सुल्तान चीमा, अफजल ढांडला, ग़ुलाम मोहम्मद लाली, नूर आलम खान, आसम नज़ीर, नवाब शेर वसेर, राजा रियाज़, ग़ुलाम बीबी बरवाना और दीगर जो मुनर्रफ अरकान हैं वो शामिल हैं। इन्होंने अपनी सीटों से इस्तीफ़े नहीं दिए। अच्छा, अब इस हवाले से मुतज़ाद ख़बरें हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इतनी जल्दी जो है वो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकता। तो मेरी दानिश और इल्म के मुताबिक भी कानून यही है कि डिप्टी स्पीकर जो होता है या जो स्पीकर होता है, जब उसको इस्तीफ़े जमा करवाए जाते हैं तो वो फ़र्दन जो है वो उनको बुलाता है और बुलाकर मेंबर जो कौमी असम्बली हैं उनसे तस्दीक करता है और तस्दीकी अमल के बाद जो है ये इस्तीफ़ा जो है इसको कबूल किया जाता है। तो ऐसी कोई ख़बर देखने में नहीं आई कि जिसके मुताबिक ये तस्दीक हो सके कि क्या कासिम सूरी के दावे के मुताबिक कि असम्बलियों से जो इस्तीफ़े हैं वो रूल्स और कवानीन ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो मंजूर किए गए हैं। बहरहाल जी, चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के नाम ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और उसको सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। उसी तनासब से इन्हें कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियती अरकान जो हैं उनकी नशिस्तें दी गई थी। चूँकि हमने 11 तारीख अप्रैल को जो है वो तमाम सीटों से नेशनल असम्बली की से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अब जो है वो मुनर्रफ अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए उनकी आर्टिकल 63A के तहत जो है वो कार्रवाई के लिए रेफरेंस भी किए जा चुके, उन पर कार्रवाई की जाए और पीटीआई की मखसूस और अक़लियती नशिस्तें जो हैं ख़वातीन से और अक़लियती नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर मेंबरान के नाम जो हैं वो वापस लेते हैं। लिहाजा ओवरऑल यूँ कहा जाए तो इमरान खान साहब ने जो कहा था कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे तो उन्होंने वो इस्तीफ़े दे दिए हैं। अभी इसका कानूनी पहलू क्या आगे चल के निकलते हैं ये तो बाद में वाज़ेह होगा, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या इन इस्तीफ़ों से जो असम्बली है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, गिर जाएगी, इलेक्शन दोबारा होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मखसूस तादाद है जिसे गालबन 50% तादाद से ज़्यादा लोग जब इस्तीफ़ा दे दें तो जो है वो इलेक्शन की दोबारा इलेक्शन की तरफ जो है ना जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। तो इन सीटों के ऊपर दोबारा ज़मीनी इंतखाबात जो हैं वो 3 से 4 माह की मुद्दत में होना है। गो कि अभी तक हुकूमत ने इस चीज़ का वाज़िया जो है अज़म का अदा नहीं ज़ाहिर किया अपना कि वो ये कितनी देर हुकूमत करते हैं, क्या वो फ़ौरी इंतखाबात की तरफ जाते हैं या नहीं, ये तो अभी इनका डिसाइड होना या ऐलान होना बाकी है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये बजट पेश करके ही जाएंगे और बजट को पेश और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये गालबन 3-4 माह तो ईज़िली ले जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से नोटिफिकेशन जब जारी करेगा तभी ये सीटों से जो है वो फारिग तस्वर होंगी, ये सीटें खाली तस्वर होंगी। दूसरी तरफ पीटीआई का एक तो ये सूली प्रिंसिपल स्टैंड है और एक दूसरी जो तरफ का जो रुख है, जो पंजाब में इनकी सीटें हैं जो उसमें इलेक्शन जो है उसमें ये मौजूद हैं, वहाँ की सीटों से जो है वो रिज़ाइन नहीं किया गया। समझ से बाहर है कि जो अमरीकी साजिश जिसका जिक्र बार बार इमरान खान साहब करते हैं और उनके बहुत से चाहने वाले सपोर्टरान जो है वो उनके इस बयानिए को ऑन भी करते हैं, तो ये बयानिया जो है कि खान साहब की जो हुकूमत है वो इस बयानिए के ऊपर गिराई गई है, अमरीकी साजिश के ऊपर गिराई गई है। पीडीएम जो थी वो साजिश में मुलव्वस थी, तो क्यों पंजाब असम्बली से जो है वो इस्तीफ़े नहीं दिए गए? हालांकि अब उन्हें काफ लीग जैसे इत्तेहादी की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिर्फ काफ लीग के इत्तेहादी की वजह से जो है वो, क्योंकि ये सीट तो वो उन्हें दे चुके हैं, तो अब पंजाब में किस चीज़ का इंतज़ार है? शायद वो अपने नाराज़ रुकन जहांगीर तरीन और अलीम खान जो हैं उन्हें भी कोई जवाब जो है वो देना चाहते हैं। बहरहाल जी, कल
DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ بلاول صاحب کا کہنا تھا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس جمہوریت کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ جمہوریت اور آئین کی پاسداری کرنا صرف ادارے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بیان سے اور اس پریس کانفرنس سے اور اس عزم سے جس کا اعادہ پاک فوج نے اور ان کے اپنے ترجمان کے ذریعے کیا ہے، یہ ملک میں جو ہے مضبوط جمہوریت کی بنیاد رکھے گا، اور اگر یہی طریقہ کار یا یہی جو نیوٹرلٹی ہے یہ قائم رہتی ہے تو پاکستان کو ترقی سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے برعکس حکومت پاکستان کے نمائندے سابق وزیر قانون جو ہیں فواد چودھری، انہوں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تو اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ اپنے بیانیے کی جو ہے نا فتح ہی قرار دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق DGISPR کا بیان نیشنل سیکورٹی کونسل اعلامیے کی توثیق ہے، اور سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کی جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ لفظ سازش استعمال نہیں ہوا، لیکن بیرونی مداخلت جو ہے وہ انہوں نے اخذ کیا ہے DGISPR کی پریس کانفرنس سے، جو میرے سننے میں اور آپ نے بھی سنی ہوگی، مجھے تو ایسی کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں ہے، لیکن بہرحال جی ان کا موقف تھا جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ مزید انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی بھی ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں کہ کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بٹھائے گئے، لوکل ہینڈلرز کون تھے؟ یہ تمام سوال جو ہیں ان کے جوابات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جاتی ہے، لیکن میجر جنرل بابر افتخار کی جو پریس کانفرنس ہے وہ واقعی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کی جمہوریتی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ ہر ادارے کا اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا جو ہے وہ ہی حقیقت ہے اور وہی ترقی کا راز ہے۔ دوسرا ایک لائن جو میں نے شروع میں آپ سے شیئر کی تھی سچ کے حوالے سے، بہت سے دوست ویلاگز اور پروگرام ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں، ان کی ایک رائے ہوتی ہے، ایک نیریٹو بنا ہوتا ہے کہ یہ پرو PTI ہے یا اینٹی PTI ہے، یہ پرو نون لیگی ہے یا اینٹی نون لیگ ہے، یا کسی پارٹی یا سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کے اکثر کمنٹس جو ہوتے ہیں یا جو ان کو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب سچ جو ہے نا وہ بولا جائے، لیکن سچ کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سچ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ سننا چاہتے ہیں یا جو آپ کے کانوں کو اچھا لگتا ہے۔ سچ وہی ہوتا ہے جو وقت ثابت کرتا ہے، جو بات ایکچوئل ہوتی ہے وہی آپ تک پہنچائی جائے تو وہ صحافت کہلاتی ہے۔ ہم نارملی اپنے ارد گرد، چونکہ ہم سوشل میڈیا کے سرکل میں ہوں یا اپنے کسی ذاتی سرکل میں، ہم اپنے محدود حلقہ اباب میں ہی بیٹھتے ہیں اور اس میں ہمیں صرف ایک طرف کی ہی رائے ملتی ہے۔ جب آپ دونوں طرف کی رائے کو کھلے دل سے سنتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اصل سچ کا جو ہے وہ کھوج لگا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔